इन लोगों पर कभी भरोसा न करे वरना धोखा खाएंगे। चाणक्य नीति। भरोसा किसी भी रिश्ते की नींव है, लेकिन क्या होगा अगर उसी भरोसे का इस्तेमाल आपको अंदर से खत्म करने के लिए किया जा रहा हो? ये वीडियो उन खतरनाक व्यक्तित्वों का पर्दाफाश करता है जिनके बारे में चाणक्य ने हमें चेतावनी दी थी, और आपको सिखाता है कि अपनी शांति और सफलता की रक्षा के लिए किसे दूर रखना है। सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है? वो नहीं जो सामने से ललकारता है। सबसे खतरनाक दुश्मन तो वो है जो दोस्त बनकर आपके साथ रहता है। एक जाने पहचाने दुश्मन से तो आप बच भी सकते हैं, लड़ने की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन उस दुश्मन का क्या जिसे आप अपना सबसे बड़ा हमदर्द, अपना जिगरी यार समझते हैं? वो जो आपके साथ हंसता है, आपके हर सुख दुख में शामिल होने का नाटक करता है और पीठ पीछे आपकी ही जड़ें काट रहा होता है। भरोसा, ये किसी भी रिश्ते की जान भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। और जब यही भरोसा टूटता है तो इंसान अंदर तक हिल जाता है। ये सिर्फ एक धोखा नहीं होता, ये आपके विश्वास, आपकी भावनाओं और आपके आत्मसम्मान पर एक सीधा हमला होता है। आज हम कोई हल्की फुल्की बात नहीं करने वाले। आज हम वक्त में पीछे जाकर उस महान रणनीतिकार आचार्य चाणक्य की नजरों से दुनिया को देखेंगे, जिन्होंने सदियों पहले ही इंसान के मन को ऐसा पथ लिया था कि उनकी बातें आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। चाणक्य हमें साफ साफ चेतावनी देते हैं कि हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता। इस वीडियो में हम उन चेहरों से नठाब हटाएंगे जिनके बारे में चाणक्य ने हमें सावधान किया था, और हम आपको ये सिखाएंगे कि अपनी शांति और सफलता को बचाने के लिए किन लोगों को अपनी जिंदगी से फौरन बाहर करना है। हम सब इंसान हैं और हमें साथ रहने की, रिश्ते बनाने की और भरोसा करने की जरूरत होती है। ये हमारी फितरत है, लेकिन यही फितरत हमें सबसे ज्यादा चोट भी पहुंचाती है। चाणक्य ये नहीं कहते कि आप किसी पर भरोसा ही मत करो। वो कहते हैं, बिना परखे किसी पर विश्वास करना अपनी बर्बादी को न्योता देना है। जो इंसान बस किसी की मीठी मीठी बातों में आकर उस पर यकीन कर लेता है, वो जाने अनजाने अपने लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर रहा होता है। आचार्य चाणक्य कोई संत नहीं थे, वो एक प्रैक्टिकल और जीनियस स्ट्रैटेजिस्ट थे। उन्होंने इंसानी स्वभाव की गहराइयों को, उसकी कमजोरियों को और उसकी चालबाजियों को बहुत करीब से देखा था। उनकी नीतियां हमें नेगेटिव नहीं बल्कि स्मार्ट और सतर्क बनाती है। वो हमें बताती है कि दुनिया में ऐसे लोग हैं जो आपकी अच्छाई का फायदा उठाने के लिए ही आपकी जिंदगी में आते हैं। आज का ये सफर आपको उन्हीं लोगों की पहचान कराएगा। इसे एक तरह का मेंटल सेल्फ डिफेंस समझिए, जो आपको भविष्य के अनगिनत धोखों और दर्द से बचाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं उन लोगों के बारे में जिन पर भरोसा करना अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। सबसे पहले आते हैं वो लोग जो मुंह पर मीठे और पीठ पीछे जहरीले होते हैं। ये सबसे आम और सबसे खतरनाक किस्म है। चाणक्य कहते हैं, परोक्षे कार्यहंतारन प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत तादृशम मित्रन विष्कुंभ पयोमुखम। इसका सीधा सा मतलब है, जो दोस्त पीठ पीछे आपका काम बिगाड़े और सामने मीठी बातें करे, उसे वैसे ही छोड़ देना चाहिए जैसे उस घड़े को छोड़ देते हैं जिसके मुंह पर तो दूध है पर अंदर जहर भरा है। ये वो लोग हैं जो आपकी हर बात पर कहेंगे, वाह क्या कमाल की बात कही है। आपके हर फैसले को सपोर्ट करेंगे, आपकी ऐसी तारीफ करेंगे कि आपको लगेगा आपसे बेहतर तो कोई है ही नहीं। लेकिन जरा रुकिए, क्या ये सच में आपकी तारीफ कर रहे हैं या आपके विश्वास का ताला तोड़ने के लिए चापलूसी की चाबी लगा रहे हैं? न का मकसद आपकी चुशी नहीं, आपसे जानकारी निकलवाना होता है। मीठी मीठी बातों में फंसाकर ये आपके राज, आपकी कमजोरियां और आपके प्लान जानना चाहते हैं, और जैसे ही मौका मिलता है ये उसी जानकारी को आपके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। सच्चा दोस्त वो नहीं जो सिर्फ वाह वाह करे। सच्चा दोस्त तो वो है जो जरूरत पड़ने पर आपको आपकी गलतियों का आईना दिखाए।
चाहे उसकी सलाह आपको कितनी ही कड़वी क्यों न लगे। इनको पहचाने कैसे? बहुत आसान है। ये कभी आपकी आलोचना नहीं करेंगे, चाहे आप कितनी भी बड़ी गलती क्यों न कर रहे हों। ये अक्सर आपके सामने दूसरों की बुराई करेंगे। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। जो आज आपके सामने किसी और का नहीं हुआ, वो कल किसी और के सामने आपका कैसे होगा? जब आपको किसी सीरियस मामले पर सच्ची सलाह की जरूरत पड़ती है, तो ये या तो गायब हो जाते हैं या गोलमोल जवाब देते हैं, क्योंकि ये कोई जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहते। ऐसे लोगों से तुरंत सावधान हो जाइए। ये आपकी झूठी तारीफ करके मन ही मन आपको गिराने का प्लान बना रहे होते हैं। ये वो लोग हैं जो आपकी हर बात पर कहेंगे, वाह क्या कमाल की बात कही है। आपके हर फैसले को सपोर्ट करेंगे। आपकी ऐसी तारीफ करेंगे कि आपको लगेगा आपसे बेहतर तो कोई है ही नहीं। लेकिन जरा रुकिए, क्या ये सच में आपकी तारीफ कर रहे हैं या आपके विश्वास का ताला तोड़ने के लिए चापलूसी की चाबी लगा रहे हैं? इनका मकसद आपकी चुशी नहीं, आपसे जानकारी निकलवाना होता है। मीठी मीठी बातों में फंसाकर ये आपके राज, आपकी कमजोरियां और आपके प्लान जानना चाहते हैं। और जैसे ही मौका मिलता है, ये उसी जानकारी को आपके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। सच्चा दोस्त वो नहीं जो सिर्फ वाह वाह करे। सच्चा दोस्त तो वो है जो जरूरत पड़ने पर आपको आपकी गलतियों का आईना दिखाए, चाहे उसकी सलाह आपको कितनी ही कड़वी क्यों न लगे। इनको पहचाने कैसे? बहुत आसान है। ये कभी आपकी आलोचना नहीं करेंगे, चाहे आप कितनी भी बड़ी गलती क्यों न कर रहे हों। ये अक्सर आपके सामने दूसरों की बुराई करेंगे। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। जो आज आपके सामने किसी और का नहीं हुआ, वो कल किसी और के सामने आपका कैसे होगा? जब आपको किसी सीरियस मामले पर सच्ची सलाह की जरूरत पड़ती है, तो ये या तो गायब हो जाते हैं या गोलमोल जवाब देते हैं, क्योंकि ये कोई जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहते। ऐसे लोगों से तुरंत सावधान हो जाइए। ये आपकी झूठी तारीफ करके मन ही मन आपको गिराने का प्लान बना रहे होते हैं। इनको पहचाने कैसे? जब आप अपनी कोई अच्छी खबर सुनाते हैं, तो बधाई देने से पहले उनके चेहरे पर एक सेकंड के लिए जो निराशा आती है, उसे ध्यान से देखें। वो पलक झपकते ही गायब हो जाएगी, लेकिन वही असली होती है। वो हमेशा आपसे एक अनकही रेस में लगे रहते हैं। अगर आपने कुछ हासिल किया, तो वो फौरन उससे बड़ा कुछ करने में लग जाएंगे या अपनी किसी पुरानी कामयाबी का ढिंढोरा पीटने लगेंगे। वो आपकी तरक्की से इतने जलते हैं कि आपको हर गलत फैसले के लिए उकसाएंगे। वो चाहेंगे कि आप गलत रास्ता चुनें ताकि आप फेल हो जाएं और वो खुद को आपसे बेहतर महसूस कर सकें। ऐसे लोगों से दूरी बनाना आपकी मेंटल पीस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी नेगेटिविटी धीरे धीरे आपके कॉन्फिडेंस को खा जाती है। तीसरे हैं स्वार्थी और मतलबी लोग। चाणक्य की भाषा में इन्हें काम के यार कह सकते हैं। ये सिर्फ अच्छे मौसम के दोस्त होते हैं। जब तक आपके पास पैसा है, पावर है या आपके कॉन्टैक्ट्स उनके काम आ सकते हैं, तब तक वो आपके बेस्ट फ्रेंड बने रहेंगे। आपकी हर पार्टी में, आपके हर सुख में सबसे आगे नाचते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जिस दिन आप पर मुसीबत आएगी, जिस दिन आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी, वो ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे कभी थे ही नहीं। आचार्य चाणक्य ने दोस्त को परखने का सबसे बड़ा पैमाना बताया है। बुरा वक्त, वो कहते हैं, आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बांधव। यानी बीमारी में, मुसीबत में, अकाल पड़ने पर, दुश्मन से घिर जाने पर, कोटक चहरी के मामलों में और श्मशान में जो आपके साथ खड़ा रहे, वही सच्चा दोस्त है। एक मतलबी इंसान इस कसौटी पर कभी खरा नहीं उतर सकता। वो आपके रिसोर्स इस्तेमाल करता है, आपकी एनर्जी चूसता है, और जब देने की बारी आती है तो मुंह फेर लेता है। इनको पहचाने कैसे? अपने रिश्ते को एनालाइज करें। क्या ये रिश्ता टू वे स्ट्रीट है या ज्यादातर आप ही देते आए हैं और वो सिर्फ लेते आए हैं? उनकी दोस्ती आपके हालात के साथ बदलती है। जब आपका टाइम अच्छा चल रहा होता है, वो हर रोज फोन करेंगे।
जैसे ही आप मुश्किल में पड़ते हैं, उनके फोन आने बंद हो जाते हैं और मैसेज का रिप्लाई भी घंटों बाद आता है। वो आपको सिर्फ तब याद करते हैं जब उन्हें आपसे कोई काम होता है। काम पड़ने पर वो शहद से भी मीठे हो जाते हैं और काम निकलते ही उनका व्यवहार बदल जाता है। स्वार्थ पर टिके रिश्ते ज्यादा दिन नहीं चलते। ऐसे लोगों को पहचान कर उनसे दूरी बना लेना ही समझदारी है, वरना वो आपको मुश्किल वक्त में अकेला छोड़कर चले जाएंगे और तब चोट और भी गहरी लगेगी। चौथे तरह के लोग वो हैं जो आपके राज नहीं रख सकते। हो सकता है इनका इरादा आपको सीधे सीधे नुकसान पहुंचाने का न हो, लेकिन इनकी आदत आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। ये है बातूनी या गॉसिप करने वाले लोग। इनके पेट में कोई बात पचती ही नहीं है। अगर आपने अपनी कोई कमजोरी, कोई पर्सनल प्रॉब्लम या कोई फ्यूचर प्लान ऐसे इंसान को बताया, तो समझ लीजिए कि आपने उसे एक पब्लिक नोटिस बोर्ड पर लगा दिया है। चाणक्य ने प्राइवेसी को सफलता और सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी माना है। वो कहते हैं कि अपनी योजनाओं को तब तक गुप्त रखो जब तक वो पूरी न हो जाए। अपनी कमजोरी किसी को बताना मतलब दुश्मन को खुद पर हमला करने का न्योता देना है। जो इंसान आपके राज नहीं रख सकता, वो अनजाने में आपके दुश्मनों का सबसे बड़ा मददगार बन जाता है। आपकी पर्सनल जानकारी गलत हाथों में पड़कर आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। आपके बिजनेस प्लान आपके कॉम्पिटिटर्स तक पहुंच सकते हैं। इनको पहचाने कैसे? सबसे आसान तरीका है ये देखना कि क्या वो दूसरों के राज आपको बताते हैं। अगर कोई आपके पास आकर कहता है, तुझे एक सीक्रेट बात बताओ, तो आप लिख कर ले लीजिए कि वो आपकी सीक्रेट बात किसी और को भी जरूर बताएगा। उन्हें परखने के लिए एक छोटा और बेकार सा राज बता सकते हैं। एक ऐसी बात जिसके फैलने से आपको कोई फर्क न पड़े। फिर देखिए कि वो बात कितने दिन तक दबी रहती है। आपको जवाब मिल जाएगा। ये लोग अक्सर बोलते ज्यादा है और सुनते कम है। उन्हें हर वक्त कुछ न कुछ बताने की बेचैनी रहती है। ऐसे लोगों के सामने अपने मुंह पर ताला लगाना ही सबसे अच्छी पॉलिसी है। ये दोस्ती के लायक हो सकते हैं, पर भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं। पांचवें हैं हद से ज्यादा इमोशनल और अस्थिर लोग। इनका व्यवहार मौसम की तरह बदलता है। इनकी भावनाएं एक पेंडुलम की तरह होती है, जो एक पल में बेइंतहा प्यार और अगले ही पल बेइंतहा नफरत के बीच झूलती रहती है। आज वो एक छोटी सी बात पर आपको अपना सबसे पक्का दोस्त मान लेंगे और कल किसी मामूली सी बात पर आपको अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ बैठेंगे। इनके साथ प्रॉब्लम यह है कि आप इन पर कभी डिपेंड नहीं हो सकते। इनका कोई स्टैंड नहीं होता। इनके फैसले लॉजिक या वफादारी पर नहीं, बल्कि इनके उस पल के मूड पर टिके होते हैं। आज जो इंसान आपके लिए जान देने की बात कर रहा है, हो सकता है कल गुस्से में आकर आपका सबसे बड़ा राज सबके सामने खोल दे। चाणक्य ने इमोशंस पर कंट्रोल को एक समझदार इंसान का सबसे बड़ा गुण माना है। जो इंसान अपनी ही भावनाओं को काबू में नहीं रख सकता, वो आपके लिए एक मजबूत सहारा कैसे बनेगा? उल्टा, वो अपनी अस्थिरता से आपकी जिंदगी में भी टेंशन और ड्रामा भर देगा। इनको पहचाने कैसे? इनके पिछले रिश्तों का एक पैटर्न होता है। इनके रिश्ते अक्सर बहुत ड्रामेटिक और तूफानी तरीके से खत्म होते हैं। ये छोटी छोटी बातों पर ओवररिएक्ट करते हैं। इनकी जिंदगी में हमेशा कोई ना कोई ड्रामा चलता रहता है और ये आपको भी उसमें खींचने की कोशिश करते हैं। इनकी राय बहुत तेजी से बदलती है। आज जिस चीज को सही कहेंगे, कल उसी को गलत बताने लगेंगे और ये सब उनके मूड पर डिपेंड करेगा। ऐसे लोगों की इमोशन लहरों में बहने से अच्छा है कि आप किनारे पर ही खड़े रहें। इनसे एक सेफ डिस्टेंस बनाए रखना आपकी मेंटल एनर्जी और शांति के लिए बेहद जरूरी है। तो अब जब हमने इन खतरनाक लोगों को पहचान लिया है, तो सवाल उठता है कि खुद को इनसे बचाए कैसे? चाणक्य सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताते, वो सॉल्यूशन भी देते हैं। उनकी डिफेंस पॉलिसी को सिर सा जानना नहीं, अपनी जिंदगी में उतारना जरूरी है। पहला नियम, परखना सीखिए। कभी भी किसी पर तुरंत और 100% भरोसा न करें। चाणक्य कहते हैं कि जैसे सुनार सोने को घिसकर, तपाकर
और पीट कर उसकी शुद्धता जांचता है। वैसे ही इंसान को भी वक्त की कसौटी पर कसना चाहिए। लोगों को अलग अलग सिचुएशन में देखिए, जब वो खुश हो, गुस्से में हो, तनाव में हो, और सबसे जरूरी, जब उन्हें लगे कि कोई उन्हें देख नहीं रहा। असली कैरेक्टर तभी सामने आता है। दूसरा नियम, कम बोलिए, राज रखिए। अपनी कमजोरियों, अपने प्लान्स और अपनी गहरी भावनाओं का ढिंढोरा पीटना बंद करें। लोग आपके बारे में जितना कम जानेंगे, उतना ही कम आपको चोट पहुंचा पाएंगे। एक समझदार इंसान जानता है कि कब, कहां और कितना बोलना है। अपनी अगली चाल को हमेशा छुपा कर रखें। एक रहस्यमयी इंसान को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तीसरा नियम, धीरे धीरे दूरी बनाइए। जब आप ऐसे किसी इंसान को पहचान ले, तो उससे लड़ने या उसे बदलने में अपनी एनर्जी बर्बाद ना करें। मिलना जुलना घटा दें। कोई ड्रामा या लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। बस शांति से उन्हें अपनी दुनिया से बाहर कर दें। चौथा नियम, इमोशंस पर कंट्रोल रखें। न तो किसी की चापलूसी में पिघलें और न ही किसी की बुराई से टूटें। जब आप इमोशनली बैलेंस होते हैं, तो आप लोगों के असली इरादों को ज्यादा साफ देख पाते हैं। कभी भी बहुत ज्यादा खुशी या बहुत ज्यादा गुस्से में किसी के बारे में कोई बड़ा फैसला न लें। पहले मन को शांत होने दें, फिर ठंडे दिमाग से सोचें। पांचवा नियम, आत्मनिर्भर बने। सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है सेल्फ डिपेंडेंस। अच्छे दोस्त जिंदगी का खजाना होते हैं, लेकिन आपकी नींव आपकी अपनी ताकत पर खड़ी होनी चाहिए। जब आप खुद पर निर्भर होते हैं, तो आपको किसी के छोड़ जाने का डर नहीं रहता। आप इमोशनली किसी पर इतने डिपेंड नहीं होते कि उसका धोखा आपको तोड़कर रख दे। आपको क्या लगता है, क्या आपने अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों का सामना किया है? नीचे कमेंट्स में अपना अनुभव जरूर शेयर करें। लेकिन याद रहे, किसी का नाम लिए बिना, हो सकता है आपका अनुभव किसी और के लिए एक बड़ा सबक बन जाए। अगर ये वीडियो आपको जरूरी लगा, तो इसे अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें जिनकी आप सच में परवाह करते हैं, ताकि वो भी धोखे से बच सकें और ऐसे ही जीवन को सही दिशा देने वाले ज्ञान के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। आखिर में, चाणक्य की इन बातों का मतलब ये नहीं है कि आप हर किसी पर शक करने लगें। इसका मतलब है कि आप भोले न बने, बल्कि सतर्क बने। विश्वास एक बहुत कीमती चीज है। इसे ऐसे ही किसी पर मत लुटाइए। इसे कमाने में वक्त लगता है, और ये सिर्फ उन्हीं को मिलना चाहिए जो इसकी कीमत समझते हैं। इन नीतियों को अपनाकर आप न सिर्फ खुद को दर्द से बचाएंगे, बल्कि अपनी एनर्जी को सही जगह, अपनी तरक्की और अपनी खुशी की ओर लगा पाएंगे। याद रखिए, हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता, लेकिन सही पहचान और सतर्कता से आप धोखे के हर जाल से बच सकते हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें